एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में पायल, पारुल, कुणाल और उसके माता पिता रहते थे। फिर एक दिन, दीदी जब आप इंजीनियर बन जाएंगी, आपकी नौकरी लग जाएगी, तो आप मुझे महंगी ड्रेसेस दिलवाओगी ना? और दीदी मुझे नया मोबाइल और बाइक दिलवाओगी ना? नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कोई भी मेरी बेटी पर इतना बोझ डाले। अरे तो क्या हो गया, घर की बड़ी बेटी है, छोटे भाई बहन तो इतनी उम्मीद रख ही सकते हैं। और फिर हमने भी तो इसको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया है। अगर ये थोड़ा बहुत हमारे लिए कर भी देगी तो क्या हो जाएगा। हाँ पापा, और वैसे भी आप सब मेरे अपने हो, आपके लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। कुछ महीने बाद पायल की एक कंपनी में नौकरी लग जाती है। अब पायल ठीक ठाक कमा रही थी, लेकिन उसका बूढ़ा बाप अर्जुन अभी भी काम कर रहा था। ये बात पायल की माँ माया को पसंद नहीं थी। अब आपको इस उम्र में काम की जगह आराम करना चाहिए जी। वैसे भी अब शीतल कमा तो रही है। अरे तो क्या अपनी लड़की पर मैं बोझ बन जाऊँ? आपने भी तो उसके लिए बचपन से इतना कुछ किया है, तो क्या वो आपके लिए बोझ थी? अब घर गृहस्थी की बागडोर उसके हाथों में दे दो। अर्जुन भी अपनी बीवी की बातों में आ गया और उसने नौकरी छोड़ दी। अब घर की सारी जिम्मेदारी पायल उठाने लगी। ऐसे ही 2 साल बीत गए। अब उसकी माँ उसके लिए लड़के देखने लगी। हमें उसके लिए ऐसा लड़का ढूंढना होगा जो उसे नौकरी करने से भी ना रोके, साथ ही उसका और हमारा पूरा ख्याल भी रखे। लेकिन अब जब भी कोई रिश्ता पायल के लिए आता तो उसके दोनों भाई बहन उन्हें भगा देते। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? उसके लिए आए रिश्ते वालों को भगा क्यों देते हो? अगर दीदी की शादी हो गई तो हमारा खर्चा कौन उठाएगा? अरे बेवकूफों, अगर शीतल को जरा भी भनक लग गई ना कि हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो वैसे भी कुछ नहीं करेगी हमारे लिए। ऐसे ही कुछ समय और बीता और आखिरकार शीतल की शादी एक भोले भाले अच्छे परिवार में हो गई, जहां उसके ससुराल में बहुत भोले भाले लोग थे। वो शादी के बाद भी पायल को अपने मायके वालों का खर्चा उठाने से नहीं रोकते थे। एक रोज, अब क्या ही बताऊं बेटी, तू गई है तो घर में खाने पीने की भी तंगी होने लगी है। अब तेरे बाबा को इस उम्र में कोई काम पर रखेगा नहीं। तो माँ, आज ही मेरी सैलरी आई है, मैं अभी डाल देती हूँ पैसे। नहीं बेटी, अब अच्छा थोड़ी लगता है। तुम्हारी अब शादी हो गई है, हमारा क्या है, हम कर लेंगे जैसे तैसे गुजारा। माँ, मैं अभी आपको अपनी सैलरी का 60% भेज रही हूँ। ऐसे ही उसकी माँ अब हर महीने उसकी सैलरी वाले दिन फोन करके अपना दुखड़ा रोने लगती। फिर एक रोज, देख रजत बेटा, बहू के मायके वाले हर महीने उसकी तनख्वाह आधी से ज्यादा तो उससे ले लेते हैं। नहीं मतलब हमें तो उसके पैसों का कोई लोभ है नहीं, लेकिन वो बेचारी हर महीने इतनी मेहनत से पैसे कमाती है और वो लोग। जाने दो ना, मैं तुम्हें क्या करना है? मैं कमा रहा हूँ तो अपने माँ बहन के लिए कर रहा हूँ, वो कमा रही है तो उसे अपने माँ बाप के लिए करने। अमन अपनी माँ की बातों को इग्नोर कर देता है। वही दूसरी तरफ पायल का भाई कुणाल अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता और अपनी बहन के पैसों को खूब उड़ाता। लेकिन एक रोज पायल की ननद पायल को ऐसा करते हुए देख लेती है। वो घर आकर अपनी माँ और भाई को सारी बात बताती है। माँ भाभी इतनी अच्छी है, बेचारी हम सबका कितना ख्याल रखती है, ऑफिस जाकर मेहनत करती है। और उनका भाई वो कुणाल एक नंबर का आवारागर्दी करने वाला बन गया है। वो मुझे अक्सर अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पीते हुए दिख जाता है। बेटा, अब वक्त आ गया है शीतल बहू को समझाने का। उसका भाई अपने साथ साथ उसके नाम को भी खराब कर रहा है। लेकिन बेटा, जो भी बात करना जरा प्यार और कायदे में रहकर करना, ऐसा ना हो कि बहू को कहीं बुरा लग जाए। तुम ठीक कहती हो माँ, मैं उससे बात करूँगा। उधर शाम को नेहा पायल को फोन करती है। पायल दीदी कैसी हो? आपकी ना बड़ी याद आती है, सच्ची। अच्छा दीदी, वो मैं क्या कह रही थी, मुझे ना कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्या आप उसकी फीस भर दोगी? अरे मेरी छोटी बहन, ये भी कोई पूछने की बात है? तू बता मुझे कितने पैसे भरने हैं, मैं तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी, तुम खुद ही भर देना। ओह थैंक यू दीदी, मैं ना आपको फॉर्म भर के उसकी फोटो सेंड कर दूंगी। पारुल अपनी बहन से झूठ कहकर उससे सारे पैसे ऐंठ लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज, भाभी सुना है पारुल ने श्यामलाल कॉलेज में एडमिशन लिया है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही उसने एडमिशन करवाया है। ओह अच्छा, वैसे मैं भी उसी कॉलेज में 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। उसे कहिएगा, उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दे।
अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं उसे फोन करके बता दूंगी। शाम को पायल नेहा को फोन करती है। अच्छा सुन नेहा, मेरी ननद खुशी है ना, वो भी सेम कॉलेज में है जिसमें तूने एडमिशन लिया है, तो तुझे किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो उसे बता देना। तो मैं क्या करूँ दीदी, वो आपकी ननद है, आप जाने, मुझे उससे क्या मतलब। ऐसा क्यों बोल रही है? तो कॉलेज में कितनी तरह की जरूरत होती है, कभी कुछ हेल्प चाहिए हो तो तू ले लिया कर ना उससे। दीदी आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आप मुझे बिल्कुल बेकार समझती हैं? आपको लगता है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। अरे आपने मेरी फीस क्या भर दी, आप तो मुझ पर हक ही जमाने लगी। एक बार मैं जॉब पर लग गई ना तो आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अच्छा ठीक है, तू गुस्सा मत हो, मैं बोल दूंगी उसको कि तुझसे दूर ही रहे। हाँ दीदी, और उन्हें अच्छे से समझा देना कि मेरे कॉलेज के आसपास भी ना भटके, नहीं तो मैं कॉलेज छोड़ दूंगी। पायल और पारुल की बातें प्रिया सुन लेती है। खुशी पायल से, भाभी आप सच में बहुत अच्छी है, लेकिन आपके घर वाले उतने ही चालाक हैं, बहुत फायदा उठाते हैं वो आपकी शराफत का। मुझे तो लगता है आपकी बहन उस कॉलेज में पढ़ती ही नहीं है, अभी भी वक्त है, संभल जाइए। खुशी ये कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन पायल को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती। शाम को वो अमन से, जब मैंने आपके घर वालों को कभी कुछ नहीं कहा अमन जी, तो फिर प्रिया कैसे मेरे परिवार वालों को ये सब बोल सकती है? फिर पायल अमन को सब बात बताती। प्रिया प्रिया यहाँ आओ, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? भैया मैंने जो भी कहा था सच कहा था, और आपको सच सुनना ही है ना। भैया तो सुनिए, जो 1 लाख पारुल ने भाभी से लिए, तो उन पैसों से उसने एडमिशन तो करवाया ही नहीं, बल्कि उन पैसों से तो वो कश्मीर घूमने गई थी। मेरे और पारुल के कुछ दोस्त हैं जो कि कॉमन है, और उन्होंने भी मुझसे कुछ समय पहले ये बात पूछी थी। पारुल ने भाभी से झूठ बोलकर पैसे लिए और अपने दोस्तों के साथ कश्मीर घूमने चली गई। सबूत के तौर पर मेरे पास कुछ फोटोज भी है, ये देखिए। बहू, जो तुम अपने माँ बाप और भाई बहन के लिए करती हो ना, वो आज के जमाने में कोई नहीं करता। लेकिन माँ जी, वो मेरे माँ बाप भाई बहन है, उनके लिए कुछ करना मेरा फर्ज है। तो बहू, हम कौन सा तुम्हें उनके लिए कुछ भी करने से रोक रहे हैं, लेकिन ये भी तो सोचो, क्या वो जरूरत आने पर तुम्हारी मदद करेंगे? मैं समझी नहीं माँ जी। मतलब ये कि जिस तरह से तुम्हारी बहन और भाई ने तुमसे झूठ बोलकर तुम्हारे पैसे अपने ऊपर उड़ाए हैं, तुम्हारी माँ ने अपनी सेविंग की है, अपने महंगे कपड़ों पर पैसे उड़ाए हैं, और पिताजी ने दारू पर उड़ाए हैं, उन सब ने तुमसे झूठ बोला। उसी तरह अब तुम भी उनसे एक झूठ बोलकर देखो, फिर पता चलेगा कि वो तुम्हारा साथ देंगे या नहीं। आप सबकी बातें सुनकर मुझे लग रहा है एक बार मुझे भी अपने घर वालों को आजमाना ही पड़ेगा। पायल ने फिर एक प्लान बनाया। अब उसने 1 महीने के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली। अब अमन, तुम एक अखबार में छपवा दो कि मेरी बनाई हुई एक बिल्डिंग गिर गई है और मुझे आज के बाद कोई काम नहीं मिलेगा, और मेरी डिग्री भी जब्त हो गई है। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, हम तुम्हारे साथ हैं। अब सिर्फ एक अखबार में वो ये खबर छपवा देते हैं, और वही अखबार वो अपने मायके में डलवा देती है। साथ ही पड़ोसियों को भी उसके परिवार से उसके बारे में बुरा भला कहने के लिए बोलती है। जैसे ही ये खबर पायल के मायके वालों को मिलती है, तो वो सभी हैरान रह जाते हैं। अब वो घर से बाहर जाते तो आस पड़ोस के लोग जानबूझकर मजाक उड़ाते। अरे देखो देखो, कैसी बेटी है इनकी, लोगों का घर बनवाने की जगह उनका घर गिरवा दिया। ये सब सुनकर वो वापस अंदर चले जाते हैं। उधर शाम को पायल अपने मायके फोन करती है। माँ, जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरे ससुराल वाले मुझे अब अपने घर पर नहीं रखना चाहते, इसलिए मैं अब वहीं आप लोगों के पास आ रही हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, हम सब तो हरिद्वार जा रहे हैं, तो तुम यहाँ आकर क्या करोगी? हाँ तो कोई बात नहीं, तुम चाबी दे देना, मैं वहीं रह लूंगी। नहीं नहीं दीदी, आप वहीं रहो, यहाँ अकेले कैसे रहोगी? हाँ दीदी, आप वहीं रहो, उन लोगों को किसी तरह मना लो। नन ऐसे भी भोले भाले लोग हैं, तुम्हारे झांसे में आ ही जाएंगे। पीछे खड़े उसके ससुराल वाले सब बात सुन रहे थे। फिर शाम के वक्त अमन के कहने पर एक बार फिर पायल उनको फोन लगाती है। ये लोग मुझे यहाँ रखने से मना कर रहे हैं, क्या तुम लोग अभी घर पर हो? तो मैं आ रही हूँ। नहीं नहीं बेटा, यहाँ मत आना, हम सब तो यहाँ से निकल चुके हैं, घर पर तो ताला लगा हुआ है। तू समझा ना अपने पति को, और कोशिश कर अपने ससुराल वालों के साथ निभाने की।
और तू ना अभी हमसे कुछ दिन के लिए दूर ही रह, नहीं तो ऐसा ना हो कि तेरे ससुराल वाले ये समझे कि हम तुझे भड़का रहे हैं। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। जैसे ही पायल की माँ फोन रखती है, बाहर दरवाजे की घंटी बजती है। वो दरवाजा खोलती है तो सामने पायल और उसके ससुराल वाले खड़े होते हैं। तुम सब यहाँ? ये सब ड्रामा मैंने जानबूझकर रचा था ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे चालाक मायके वाले मुझे कैसे ठग रहे हैं। नेहा ने जो मेरे साथ फ्रॉड किया वो तो मुझे पता चल ही गया था, लेकिन मैं चुप रही। लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि कभी कभी खून के रिश्ते अपने होकर भी अपने नहीं होते, कभी कभी गैर होकर भी खून के रिश्ते जैसा एहसास दिलवा देते हैं। तुम्हारे कर्मों की सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। अब आप अपने बेटे से कहो कि वो काम करके पैसा कमा कर लाएगा, फिर उसके पैसों पर ऐश करना। मेरा अब इस घर से कोई रिश्ता नहीं।